अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर अली के अफसोसनाक वाक़े पर, जिसने मुल्क भर में हैरत और अफसोस की लहर दौड़ा दी। जैसे दोस्तों आपको पता है, अक्टूबर 2024 में मुबैना तौर पर फौत हुई, लेकिन लापता समझी जा रही थी। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक उसके फ़ोन पर आखिरी रब्ता 7 अक्टूबर 2024 के शाम हुआ, जब उन्होंने 14 अफराद को कॉल की, लेकिन किसी ने जवाब न दिया। 8 जुलाई 2025 को डीएचए के कराची के प्लॉट में वाक़े उनके किराए के फ्लैट से बदबू के बाद अदालत के हुक्म पर दरवाज़ा तोड़कर उनका सांस बरामद हुआ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ख़ास तौर पे बात करेंगे कि हुमैरा असगर की मौत की वजह क्या थी। पुलिस और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत कोई वाज़ेह या हतमी वजह सामने नहीं आ सकी, बल्कि कुछ चीज़ें पता लगी हैं, जैसे कि हुमैरा असगर की लाश शदीद हद तक गल चुकी थी, जिसकी वजह से मौत का दुरुस्त वजह मालूम करना इंतहाई मुश्किल था। जिस्म की हालत देखकर माहिरीन का अंदाज़ा है कि वो 8 से 10 माह पहले फौत हो चुकी थी, यानी अक्टूबर 2024 के आसपास। पुलिस का कहना है कि 4 वजूहात हो सकती हैं: कुदरती मौत, नेचुरल डेथ, हादसाती मौत, एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइड या होमिसाइड। लेकिन अब की तहकीकात में कत्ल या खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। जब लाश मिली तो वो शदीद हद तक सड़ चुकी थी, एडवांस डिकम्पोजिशन स्टेज पे थी। जिस्म की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि चेहरा और खुदोखाल पहचानना मुमकिन नहीं हो रहा था। पुलिस ने बताया कि लाश मम्मी जैसी हो गई थी, यानी वो सख्त और खुश्क हो गई थी। लाश से शदीद बदबू आ रही थी। लाश में कीड़े, इंसेक्ट्स मौजूद थे और जिस्म का कुछ हिस्सा सादा मांस ब्लैकेंड मांस में तब्दील हो चुका था। ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि मौत तकरीबन 8 से 10 माह पहले हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत का वक्त 7 या 8 अक्टूबर 2024 के आसपास हो सकता है। ये वक्त मोबाइल फ़ोन की आखिरी सरगर्मी और जिस्म की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया गया है। जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स में कोई जिस्म में कोई जहरीला मादा, पॉइजन या मंशियात, ड्रग्स या अल्कोहल नहीं पाई गई, ना ही कोई तशद्दुद या चोट का निशान है जिस्म में, ना कोई हड्डी टूटी, ना ही सर या सीने में ज़र्ब के आसार थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में खुदकुशी का भी कोई अलामत नहीं, जैसे जहर, कट या गला दबाना, कोई ऐसा सस्पेक्शन नहीं मिला। कंक्लूजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत कुदरती या हादसाती हो सकती है। कत्ल या तशद्दुद या खुदकुशी का कोई सबूत नहीं मिला, तभी इसलिए मौत की वजह, असल वजह इनकन्क्लूसिव करार दी गई, यानी मुकम्मल वज़ाहत मुकम्मल न थी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हुमैरा असगर की मौत के बाद सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि उनके वालिद ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके वालिद डॉक्टर असगर अली का रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त और अफसोसनाक था। जब पुलिस ने उनके वालिद को इत्तला दी और लाश वसूल करने की दरख्वास्त की तो उनका जवाब था, हमने इससे बरसों पहले ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था, जो करना है कर लो, हमें कोई सरोकार नहीं। इत्तलात के मुताबिक हुमैरा ने घर वालों से कई साल पहले ताल्लुकात तोड़ लिए थे। शायद शोबाज में जाने या ज़ाती फैसलों की वजह से कई सालों से अकेली रह रही थी। ना किसी ख़ानदान से रब्ता था, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी उनसे जुड़ा हुआ था। हुमैरा की लाश कई महीनों तक फ्लैट में पड़ी रही और किसी ने खबर न ली। वालिदैन की जानिब से लाश लेने से इनकार के बाद सिंध हुकूमत और सकाफती इदारे ने उनकी तदफीन का बंदोबस्त किया। ये वाक़या न सिर्फ माशरती तनाई की अलामत है, बल्कि एक सबक भी है कि शोहरत, दौलत और खूबसूरत के बावजूद अगर ख़ानदानी रिश्ता ना हो तो ज़िंदगी किस कदर तनाव हो सकती है। हुमैरा ने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी, मगर उसके नतीजे में उसके करीबी रिश्ते, ख़ास तौर पर वालिदैन ने कबूल करने से इनकार कर दिया। ये रिश्ता ख़त्म किया जा सकता है, मोहब्बत नहीं, लेकिन जब दिल पत्थर हो जाए तो बेटी की लाश भी अजनबी हो जाती है। मौत के बाद भी कई महीनों तक पड़ी रही, लेकिन किसी ने ना पूछा ना ही क्या। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा सरमाया मोहब्बत, इंसानियत और ताल्लुक़ होता है, शोहरत नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ हुमैरा की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। आज वो थी, कल कोई और होगा, मगर कब तक हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे। अगर आपके आसपास कोई अकेला है, खामोश है, अलग थलग है, उसे कॉल करें, दरवाज़ा खटखटाएं, हाल पूछें, क्योंकि आपकी एक कॉल, एक मुस्कुराहट किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और खुदारा अपने रिश्तों को तोड़ने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि जब रिश्ता टूटता है तो सिर्फ ताल्लुक़ नहीं मरते, कभी कभी इंसान भी मर जाता है। मोहब्बत कीजिए, वक्त निकालिए, माफ़ कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी मुख्तसर है और तन्हाई किसी के लिए मौत बन सकती है।